अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे जहन में जो बात बैठे हुए हैं ना, वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इक़्तिदार से है। और जो जितना दौलतमंद है उतना ही कामयाब है, जो जितना मशहूर उतना ही कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना ही कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा कर लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। जो तस्वुर कामयाबी का होगा असल में भाग दौड़ भी वैसे ही होगी। इसके लिए तवानाइयाँ होंगी, इसके लिए दिन रात की मशक्क़त होंगी। ये असल शेर है जिसकी वहाँ नफ़ी होगी। कामयाबी दौलत में नहीं, कामयाबी शोहरत में नहीं, कामयाबी इक़्तिदार और नाम से नहीं, कामयाबी तो ईमान में अमल साले से, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र से। आप गौर कीजिए उस एटीट्यूड, उस नुक्ता नज़र, मेंटल एटीट्यूड है, इसका बदल जाना ही सारी शख्सियत के अंदर इनकलाब है। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर दौलत से कामयाबी होती तो कारून से बड़ा पैसे वाला कोई नहीं था। इसे हम नहीं, अल्लाह भी कहता है, कामयाब नहीं कहता है। अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरऔन और नमरूद बहुत कामयाब होते। कामयाबी इंसान कारून के दौलत तक क्यों ना पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इस्तिजाए सल्तनत और हुकूमत के एतबार से नमरूद और फिरऔन का मुकाबला क्यों ना हासिल, नमरूद और फिरऔन का मुकाम क्यों ना हासिल कर ले। वो नाकाम है, खाइश है, फासिद है, बर्बाद है। और हर वो इंसान कामयाब है जिसके पास ईमान की कुंजी है। इनके पास कुछ नहीं, घर नहीं, मकान नहीं है, ईमान की दौलत अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ी हस्ती है। वो जो ईमान पर कायम और दायम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त ना मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहें तो कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं, कि कहीं किसी से सिफारिश करना चाहे तो कोई बात ही ना सुनने वाला हो। लेकिन अल्लाह के वहाँ वो मुकाम है जो कि भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। ये जान लीजिए अच्छी तरह, जिस बात को मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपको अपने जहन से बदल जाना बहुत कुछ है। इसलिए हम मुतासिर हुए हैं अपने माल और दौलत से, और हम सब कुछ ही यही कामयाबी समझ बैठते हैं। और कामयाबी क्या है ये इन्हें पता नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, रुकू करो, सजदा करो, ईमान ले आओ अपने नबियों पर और आखिरत पर, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। गुमराह हैं वो लोग जो दौलत के पीछे भागते हैं, गुमराह हैं वो लोग जो ईमान नहीं रखते और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और जो दूसरों की बेहतरी नहीं चाहते और दूसरों को तकलीफें देते फिरते हैं। अल्लाह की कसम वो कामयाबी नहीं है। अल्लाह ने कहा, आओ कामयाबी की तरफ, भाग रहे हो कहाँ, जा रहे हो, आओ मेरी तरफ, तुम्हें लौट कर आना होगा। कोई नहीं है तो जो तुम्हें कामयाबी दे सिवाय मेरे। अल्लाह ने कहा, आओ लौट आओ मेरी तरफ। कोई नहीं है तुम्हारा बेहतर चाहने वाला, आओ लौट आओ तुम मेरी तरफ, कभी रुसवाई नहीं मिलेगी। आओ लौट आओ मेरी तरफ, कभी तुम्हें मायूसी नहीं मिलेगी। तुम्हारा रब है जो तुम्हें समझ सकता है, तुम्हारा रब है जो तुम्हें जालिमों से बचा सकता है, वह तुम्हारा रब है जो तुम्हारे नुकसान से तुम्हें बचा सकता है। आओ लौट आओ। और जब अल्लाह तबारक व तआला इतने प्यार से पुकारता है तो और हम क्या करते हैं? हम भागते हैं दुनिया की तरफ और ख्वाब की तरफ जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, उस ख्वाब की तरफ जो ख्वाब सिवाय अल्लाह के कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर ये सारे बात हमारे दिल में बैठ जाए मेरे दोस्तों, तो मैं कहती हूँ कसम उस जात की जिसके हाथों में मेरी रूह कब्ज है, जिंदगी दुनिया की तरफ, उस ख्वाब की तरफ जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, उस ख्वाब की तरफ जो ख्वाब सिवाय अल्लाह के कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर ये सारे बात हमारे दिल में बैठ जाए मेरे दोस्तों, तो मैं कहती हूँ कसम उस जात की जिसके हाथों में मेरी रूह कब्ज है, जिंदगी बदल जाए, हर चीज पलटवार हो जाए, नक्शे बदल जाएं, भाग दौड़ के रंग बदल जाएं। जैसे कि हुजूर की एक हदीस है, मैं आया कि मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार है, क्या लेना देना हमें तुम्हारी दुनिया से, ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो मुतासिर हैं, हम तो अल्लाह के पास से आए हैं, हम और अल्लाह के तरफ लौट जाना है। दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो, लेकिन ये तर्ज अमल कब होगा, ये चमत्कार कब होगा, ये
کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہ ہے اصل بات، صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد کرتے تھے، اور اگر برف باری ہو رہی ہو باہر نکلنے کو تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے، آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان کو اسی طرح دنیا میں چلتے ہوئے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں پہ میل جم جاتی ہے، دھول جم جاتی ہے، گرد جم جاتی ہے۔ گردے کو ہمیں جھاڑتے رہنا چاہیے۔ یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے نا، جو تمہیں اپنے اندر کھینچ رہی ہے، تم گم نہ ہو جانا، رنگینیوں میں گم مت ہو جانا۔ یہ آسائشیں دیکھ کر یہ دنیا تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، لہٰذا تازہ کرتے رہو اپنے دلوں کو اور صاف کرتے رہو اپنے دلوں کو، اور یقین دلاتے رہو ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ نماز اور قرآن سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو اور قرآن پڑھتے رہو۔ قرآن کے ذریعے سے قسم اللہ کی یہی اصل کامیابی ہے۔ السلام علیکم۔